के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। शरीर और मन की मलिनता ही है वो पर्दा जो हमारा घूंघट कहलाता है, और उसके रहने तक हम भीतर में निर्मल पवित्र भगवान को नहीं देख सकते हैं। प्रातः नींद से उठते ही सबसे पहले अपने शरीर की सफाई होनी चाहिए। सबसे पहले दांत को साफ करें, और दांत को दुर्गंध ना हो, दांत कमज़ोर नहीं हो, मैले नहीं हो, इसकी देखरेख के लिए अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। पहले उसको चारों तरफ घुमाएंगे, ऊपर नीचे भी करेंगे, और फिर अपना मुंह धो लेंगे। इसके बाद में जब ये हो जाए मुंह धो, तो हमारे हाथों को भी धोने का हमें अभ्यास होना चाहिए। हाथ में साबुन लगाएं, बहुत अच्छी तरह से साबुन को रगड़ें, हथेलियों को रगड़ें, हथेली के पीछे रगड़ें, और फिर अपनी उंगलियों के जो सामने है उनको भी रगड़ें। तो देखेंगे कि सारे हाथ की सफाई हो जाएगी। और बीच बीच में अपने मुख पर हाथ नहीं लगाना है कभी, और जब भी लगाएं तो खाने के पहले विशेषकर साबुन से हाथ धोना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से हमारे नाखून इत्यादि को भी काटना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद अपने कमरे की सफाई, अपने रहने की सफाई, रहने के कमरे की सफाई इत्यादि बहुत करनी चाहिए। और फिर स्नान, शौच आदि करने के बाद अच्छी तरह से स्नान करें। अपने सोने के कमरे में बिछाना और जगह साफ रखनी चाहिए। और इसी तरह से अपनी रसोई के अंदर जहाँ खाना बनाएंगे वो भी बड़ा साफ रहना चाहिए, कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी नहीं हो। और इसी तरह से जब खाने बैठेंगे वहाँ भी सफाई होनी चाहिए। और अगर हमारे खाने में देरी हो तो उसको जाली से ढक करके, ताकि उसके अंदर कोई मक्खी या और कोई मच्छर वगैरह ना जा कर के वहाँ पर। इसी तरह से प्रांगण के बाहर या प्रांगण के भीतर वहाँ की भी सफाई ठीक से रहनी चाहिए। कोई भी वहाँ पर कूड़ा करकट या घास इत्यादि ना जन्मे, इसकी भी सफाई करनी चाहिए। और इस प्रकार से सफाई रखने से देखा जाएगा कि वहाँ मच्छर भी नहीं होंगे, मक्खियाँ भी नहीं होंगी, और किसी प्रकार की गंदगी या बदबू भी नहीं आएगी। बहुत से लोग वहीं पर ही बाहर में, घर के बाहर में पेशाब इत्यादि कर देते हैं, पखाना कर देते हैं, वह भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए ठीक ठीक उपयुक्त टॉयलेट बनाने चाहिए। और ये भी ख्याल रखना है कि हमारे घर का कूड़ा करकट कहीं हम बाहर ना फेंक दें। अच्छे अंदर तो सफाई हो गई, लेकिन बाहर में उसका कूड़ा करकट फेंकने से वो फिर सारे परिवेश खराब होता है। घर के भीतर तो साफ हो गया, लेकिन बाहर फेंक दिया। हमने देखा है बहुत सड़कों के ऊपर इस तरह से आस पास में, हमने गाँव में देखा है, घर के बाहर में फेंक देते हैं। ये ठीक नहीं है। घर के बाहर में भी रहे तो वो भी तो गंदगी अपने घर को भी खराब करती है, इस पर भी ख्याल होना चाहिए। घर में अगर गाय है तो उसके लिए भी गाय के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और उससे जो पुआल वगैरह जितना भी कुछ निकलता है उसको इस तरह से ना रखें, बल्कि उसका उपयोग करें। इसी तरह से तालाब वगैरह को भी साफ रखना है, वहाँ पर मवेशियों को ज़्यादा पखाना न करने दें, खुद भी ना करें। गाय के गोबर और पुआल से हमको गोबर गैस बनानी चाहिए, ताकि वो हमारे यहाँ पर जलाने का काम। बगीचे के कूड़ा करकट, पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, या फिर देखेंगे घर से जो कुछ भी आवर्जना निकलती है, उसमें कहीं कागज़ के टुकड़े हैं, या फिर कहें कि हम वहाँ पर घास फूस ये भी रहती है, लेकिन घास को नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। बाकी जो ये पुआल है, जो गाय के वहाँ से निकलती है, गोबर है, इन सब को लेकर के, यहाँ तक कि हमारे किचन का वेस्ट जो होता है, जैसे छिलके विलके हो जाते हैं सब्जी काटने के बाद, तो छिलके हैं, उन सब को लेकर के हम लोग खाद बना सकते हैं। और ये खाद बहुत ही उपजाऊ है। इस खाद को बोलते हैं कंपोस्ट। ये कंपोस्ट बनाने के लिए हमने निकाला एक तरीका जिसमें 21 दिन में तैयार हो जाता है। अब उसको पहले गोबर और इसको सबको लेयर से लगाना पड़ता है, और उसको फिर 7 दिन के अंदर तोड़ करके, फिर 3 दिन के अंदर तोड़ कर, फिर 3 दिन के अंदर तोड़ कर, बस उनकी नमी रखते हुए आगे चलते हैं।
तो देखते हैं कि 21 दिन के अंदर हमारे को इसका एक खाद मिल जाता है, जिस खाद को हम अपने खेत के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद का खाद भी मिला और सफाई की सफाई भी हो गई, तो इसलिए बहुत सफाई हो जाती है हमारे यहाँ पर। गांव के खेतों में लोग पखाना कर देते हैं, उससे वो गंदगी होती है और अनहाइजीनिक है, इसलिए इसके लिए हमारे को टॉयलेट बनाने चाहिए और उस टॉयलेट से भी हम अपना खाद बना सकते हैं 6 महीने के अंदर वहाँ से खोद करके। अगर इस प्रकार से करते हैं तो देखेंगे हमारा घर चारों तरफ से, बगीचे भी अच्छे सुंदर देखेंगे, इतनी हरियाली चारों तरफ होगी। और फिर हमारे घर के अंदर भी अगर देखने के लिए जाएं तो देखेंगे कितनी सफाई, चाहे ड्राइंग रूम हो हमारा, जहाँ पर हम बैठकर बातें करते हैं लोगों से, या फिर वो हमारा अपना देवता का घर हो, लाइब्रेरी हो, तो इसको भी हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में जहाँ भगवान की पूजा करते हैं वो भी हमारा घर उसमें साफ रहेगा। तो इस प्रकार से सफाई करते करते हम देखेंगे हमारा जीवन, हमारा रहना सहना कितना सुंदर, शांतिमय और मन को आनंद देने वाला, मन को शांत करने वाला वातावरण तैयार हो जाता है। और इस वातावरण के अंदर हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, ऐसा ही जाना जाता है और लोग इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। अगर किसी ने अपने घर के अंदर भगवान का मंदिर भी बनाया हो और साथ साथ में अपने लिए लाइब्रेरी भी बनाई हो, तो लाइब्रेरी भी बहुत सारी सुंदर रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, ताकि वहाँ बैठ कर के मन प्रसन्न होकर के पढ़ाई कर सके, अध्ययन कर सके और वहाँ पर उसके अंदर हमारे को साधना करने जैसा लगेगा। इस प्रकार सफाई रखने से हमारा जीवन निरोग रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी। छोटी उम्र से ही बच्चे छात्रावास में पढ़ते हुए अपनी आदत बना सकते हैं बड़े आराम से। रामकृष्ण मिशन मंगलूर कर्नाटक के बालक आश्रम के बच्चे आरती के बाद ही अलग जाते हैं सारे परिसर और अपने हॉस्टल की सफाई में। सबसे पहले मंदिर के बरामदे में और मंदिर के अंदर सारे बच्चे मिलकर के खिड़कियाँ रोज़ साफ कर देते हैं और उसके बाद में पानी से सब मोचा भी लगा देते हैं। और भक्तों और रविवार को पूरा कैंपस बाहर से भीतर से मकड़ी का जाला इत्यादि सब साफ करते हैं। भक्तों के लिए पानीय जल इकट्ठा करके वहाँ पर रख देते हैं कि रोज़, और फिर देखते हैं कि कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी ना रह जाए, इसका बड़ा ख्याल रखते हैं। देखिए कितना सुंदर बरामदा साफ कर दिया है मंदिर का। और फिर भगवान के भंडार में भी उनका जहाँ पर सब प्रसाद भोग वगैरह तैयार किया जाता है वो भी साफ करते हैं। और इसके बाद फिर फूल, जो पूजा के लिए फूल सब इकट्ठा करते हैं और पूजा की पूरी तैयारियाँ जो भी उसमें पूजा में लगता है वो सब थाली सजा करके वहाँ पर भगवान के बाहर रख देते हैं, जिसमें महाराज लोग आकर के पूजा कर लेंगे। और फिर ये भी बड़े मन से करते हैं और बड़ी सफाई से करते हैं और बड़े निखुत भाव से करते हैं। तो इनके मन के अंदर अभी से, बचपन से ही भक्ति भाव और सफाई की बात आ जाती है, क्योंकि मन साफ होगा, बाहर साफ होगा तो मन भी साफ होगा, मन साफ होगा तो भगवान की प्राप्ति भी होगी। रामकृष्ण मिशन आश्रम शिलोंग मेघालय, वहाँ के छात्रावास में भी, इस आश्रम में कुछ बच्चे छात्रावास में रहते हैं और छात्रावास के वे छात्रगण रोज सुबह प्राकृतिक कर्म से निवृत्त होकर के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर बैठ कर के बड़ी शांति से वे वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर कुछ भजन भी गा कर के भगवान को रिझाते हैं। उसके उपरांत वे ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद फिर अपने कार्य में चले जाते हैं। प्रार्थना के बाद वे अपने अपने स्थान पर जाते हैं डॉर्मिटरी में
हॉस्टल की पूरी डॉर्मेट्री इत्यादि साफ करने के बाद वे आश्रम के परिसर को भी सफाई करने के लिए उपस्थित होते हैं। आश्रम परिसर में सर्वसंग विवर्जितः एकाकी निस्पृहः शान्तः स्थातव्यं तत्प्रसादतः। जिसके गुरु के देखने से ही भक्त सर्वसंग रहित हो जाता है, ऐसे भक्त को अकेला, स्पृहा रहित और शांत रहना चाहिए। गुरु ध्यानात् तथात्यन्तं स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् परात् परतरं नान्यत् सर्वमेव निरालयम्। गुरु के ध्यान से भक्त स्वयं अत्यंत ब्रह्ममय हो जाता है। इस छोटी सी आयु में ही बच्चों के मन में आता है, ये जो हम सफाई कर रहे हैं गुरु को ये हमारी गुरु सेवा है, अन्य सब और कुछ गुरु की सेवा निराशय करने है। से मन पवित्र होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसी भाव के अंदर वे अपने छात्रावास, आश्रम परिसर सभी को साफ रखते हैं। इससे अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, आश्रम का भी सफाई होती है, और मन की सफाई ईश्वर प्राप्ति के लिए। अब अंत में और एक बात कहते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार मिल जाए और एक्सरसाइज वगैरह करके अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, किंतु अगर मन के अंदर कोई दुख रहता है, मन के अंदर असंतोष होता है, तो ये कोई भी काम नहीं करते। इसलिए मन को शांत, सुष्ट और अच्छा रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम शरीर, इंद्रिय, इससे ऊपर उठकर मन और बुद्धि को पवित्र करके किस प्रकार से अपने को संपूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं, उसके लिए हमारी संस्कृति में, हमारे देश में मेडिटेशन और योगा के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। 3 वीडियो के माध्यम से हमने राष्ट्रीय पोषाहार माह सितंबर 2020 मनाया, और इसमें जो चर्चाएं की हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप इसको और दूसरों के पास भी भेजें। आज ही भेजें तो अच्छा है, क्योंकि हमें सितंबर के माह में सब कुछ समाप्त करना है और इसकी पूर्णाहुति होती है।